आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके बारे में। आप कौन हो? आप क्या हो? है ना? आप सोच भी नहीं सकते आप क्या हो। आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है। ठीक है। आप क्या से क्या नहीं कर सकते। आपको बताता हूँ, जब श्री रामचंद्र और रावण सीता माता जब रावण सीता माता को लंका ले गया था, तो राम जी सीता माता को खोजने के लिए वनवास में खोजे। तो पता चला कि रावण ने सीता माता को लंका ले गए। ठीक है। तो समुद्र किनारे सब बैठे थे। तो सब ने कहा कि इतनी बड़ी समुंदर है, तो कौन पता लगाएगा कि हमारी सीता माता जो है लंका में है? कौन जाएगा? तो उसमें से किसी ने बोला कि हमारे हनुमान जी है, वो जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं भी तो आप लोगों की तरह है। तो उनमें से किसी ने बोला कि आप क्यों नहीं जा सकते? आप पवन पुत्र हो, यानी कि हवा। पवन पुत्र पवन पुत्र हो, पवन के आप पुत्र हो, तो आप तो हवा में उड़ सकते हो। तो हनुमान जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सामने जो थे उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो, आप अपने आप को पहचानो, आपके अंदर जो शक्ति है उसको याद करो। आप बचपन में उड़ा करते थे, ठीक है ना? तो ये हमने देखी है टीवी में। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति को याद किया कि हाँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो उस टाइम उनकी शक्ति अंदर से जागी। तो वो उड़कर लंका गए, सीता माता का पता लगाया उन्होंने। ऐसे ही हमारा हाल है, हमारे अंदर शक्ति सोई पड़ी है। ठीक है। तो शक्ति सोई हुई है, उसको हमने जगाना है। जागी कैसे? जागेगी ऐसे। आप जितनी आपको ऊर्जा की ज़रूरत है, उतनी ही ऊर्जा अंदर से पैदा होगी, उतनी ही हिम्मत आपके अंदर आएगी, उतनी ही चीज़ें खर्च होगी। आप जितना ज़्यादा कठिनाई का सामना करोगे, जितना ज़्यादा आप आगे जाने की कोशिश करोगे ना, उतनी ही शक्ति अंदर से पैदा होगी, और आप और शक्तिशाली होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। तो कोशिश करो, आप अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। आप इंसान नहीं हो, यानी कि आप शरीर नहीं हो, आप उस परमात्मा की संतान हो। आप बहुत ही शक्तिशाली हो। तो अपने आप को पहचानो और अपनी शक्ति को उभारो। आप जो जो सोच सकते हो ना, वो पा सकते हो। ठीक है। परमात्मा ने इतनी अच्छी कुदरत बनाई है, इतना अच्छा सजा कर रखा हुआ है हमारे लिए, इतना अच्छा कुछ रखा हुआ है कि आप क्या से क्या कर सकते हो। बस आपको मालूम होना चाहिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, आपको कुछ कोई बताने वाला नहीं है। इस कारण आप दबे पड़े हो, घर पे सोए पड़े हो, बैठे हो, बस टाइम पास कर रहे हो, और कुछ नहीं। तो कोशिश करो, बैठो एकांत में जाकर और अपने आप से पूछो क्या करना है आपको। मैं ज़्यादा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, 1%। आज आपकी तनख्वाह 10,000 है ना, अगले 6 महीने तक 2,000 बढ़ानी है आपको। कैसे बढ़ानी है आपको पता है। अगर नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, नहीं बढ़ाओगे मान लो आपने, तो साल बाद 700 रुपये आपको बढ़ना है ना? 700 रुपये जो भी कंपनी का होता है डिसीजन के, हमने साल में 1,000 बढ़ाना है। अगर आपका 1,000 बढ़ रहा है, तो आपको 3,000 बढ़ाने हैं। अगर आपका 500 रुपये बढ़ रहा है, तो आपको डबल कर देना है, यानी कि 3,000 मान लो। 6 महीने में आपको 2,000 रुपये बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके सोचने का काम है। आपका क्या काम है, उसके लिए क्या प्रोसेस है। आप आपके जो आगे का आदमी है ना, जो आपके ऊपर के लेवल का है, उसको देखो कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा। उससे जाके पूछो, वो ज़रूर बताएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा। अगर नहीं बताता तो गूगल करो, सर्च करो, है ना, यूट्यूब पर देखो, कि आपको पता ही होगा वैसे। पर आप जो 10,000 से 12,000 के बीच जो लेवल है ना आपका, जो सीखने का कार्य, वो आप नहीं कर रहे हो, तो कुछ सीखो। जो सीखने वाला है ना, वो सीखो। और सबसे ज़रूरी बात पता क्या है? आप पैसा लगा के राज़ी नहीं हो, सीधी सी बात है।
झूठ नहीं बोलता मैं। आप उसके लिए खर्चा करके राज़ी नहीं हो, जो आपकी सैलरी बढ़ा सके, जो नॉलेज चाहिए उसके लिए पैसा लग रहा है, वो पैसा आप खर्च के राज़ी नहीं हो, इस कारण आप आगे नहीं जा पा रहे हो। आखिर यार जो आप वहाँ पर आपने नॉलेज के लिए आगे जाने के लिए पैसा खर्च करो, वो तो आपको मिलेगा ना। 6 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी, वो तो तुरंत मिल जाएगा आपको, है ना। और वो आता रहेगा, यानी कि कंपाउंड होता रहेगा। आपने 2,000 सीखने के लिए लगाया और 6 महीने बाद आपकी 2,000 सैलरी बढ़ गई मान लो। फिर सैलरी बढ़ गई 12,000 हो गई, अगले महीने फिर 12,000 मिला, कितने का फ़ायदा हुआ? 4,000 का। फिर अगले महीने 12,000 मिला, कितने का फ़ायदा? 6,000 रुपये। तो कंपाउंड हो रहा है ना। फिर उसके बाद फिर कोशिश करो, छोटा स्टेप उठाओ, थोड़ा सा सीखो, ठीक है ना। यानी कि 1 साल में आप 4,000 रुपये सैलरी आप बढ़ा लो। यार 4,000 बहुत होता है ना। कहाँ आपकी 1,000 बढ़ रही थी और अभी 4,000 बढ़ रही है, तो आप 4,000 पे काम कर रहे हो, यानी कि 4,000 के लिए 4,000 रुपये खर्चा भी कर रहे हो, है ना। 4,000 खर्चा कर रहे हो तभी मिल रही है। पर ये मत सोचो ना कि 4,000 खर्चा कर रहे हो, 4,000 खर्चा कर रहे हो तो 4,000 आपको दे भी रहा है, 1 महीने में दे रहा है, और 2 महीने में 8,000 दे रहा है, यानी कि आपकी तनख्वाह बढ़ रही है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी तनख्वाह बढ़ाने का। मैं उन लोगों की बात ही कर रहा हूँ जो आम लोग हैं, जो सिंपल सा काम करते हैं, 8-10 हज़ार रुपये जॉब कर रहे हैं, लड़के हैं जो, उनके लिए बहुत अच्छा तरीका ही है। तो ऐसा तरीका बहुत ही कम लोग बताएंगे, सब कहेंगे हाँ ये कर दो कर दो। ऐसे नहीं होता, सब सिस्टम से चलना पड़ता है हमें। तो अगर आपको सच में करना है कुछ तो करो, सीखो, ठीक है। तो सीखोगे तभी कुछ होगा, नहीं सीखोगे तो नहीं होगा। कितना आसान है हमें आगे बढ़ना ना। 1% ही सीख लो रोज़ का, कुछ तो सीखो। पढ़े हुए 10 साल से एक कंपनी में, है ना। आप पढ़े हुए हैं ना 1 साल से, यानी कि 5 सालों से उसी कंपनी में पढ़े हुए हैं, वही कर रहे हो काम, रगड़ रहे हो, घिस रहे हो, और कुछ नहीं, कुछ नहीं करना आपने, मुझे पता है। ये वीडियो देखकर भी आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है। आदत बस आपको सुधारना पड़ेगा। आदत सुधारने का थोड़ी मेहनत लगेगी आपको आदत सुधारने में, क्योंकि आपका दिमाग उसी लेवल पर काम कर रहा है। अगर आप, हाँ ये भी बात है, अगर आप सीखना भी चाहोगे ना तो आपका दिमाग आपको परेशान करेगा, वहाँ से बोर कर देगा, है ना। आपको बोर कर देगा, आपको कहेगा कि नहीं यार मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं सीख पाऊँगा। पर ध्यान रखना, यहाँ पर कुदरत भी आपकी परीक्षा लेती है और आपको आगे नहीं जाने देगी। आप चाहे 2,000 के लिए जा रहे हो, मगर रुकावट पर अगर आप 2,000 के लिए आगे मेहनत कर रहे हो तो 2,000 का आपको छोटी सी रुकावट डालेगी, ज़्यादा नहीं डालेगी। यानी कि आपकी सोच 2,000 रुपये की है कि मैंने 2,000 सैलरी बढ़वानी है 6 महीने के अंदर, तरक्की करनी है, सीखना है कुछ, तो आपके लिए छोटी सी रुकावट आएगी। अगर आपका बड़ा प्लान है तो आपको बड़ी रुकावट आएगी, मगर रुकावट ज़्यादा देर नहीं आती, थोड़ी देर के लिए आएगी, परीक्षा लेके आपको चली जाएगी। उसके बाद सब कुछ आपका है, और उसके बाद आपके ऊपर अमृत बरसेगा, यानी कि कुदरत आप पे मेहरबान हो जाएगी, भगवान आप पे मेहरबान हो जाएंगे, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप मिलेगा आपको। तो उम्मीद है कि आप कुछ करोगे अभी भी।